यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी हमारे पास ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही हो। तो हम जानते हैं कि एडिशन रिएक्शन तब कहलाती है जब रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते ही जुड़ते दिखें, यानी कुछ भी चीज़ उसमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड या एटम निकलता हुआ न दिखे, सब जुड़ता ही जुड़ता दिखे, तो हम जानते हैं क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो है रिएक्टेंट्स में से जब कोई भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड निकलता हुआ ही दिखे, यानी हटता हुआ ही दिखे, तो क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यानी कुछ भी जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ उसमें से रिएक्टेंट्स में से जो है कुछ ना कुछ निकलता हुआ ही दिखेगा, रिलीज़ होता हुआ ही दिखेगा, तो क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। लेकिन जब किसी रिएक्शन में एडिशन और एलिमिनेशन दोनों हो रहा हो, यानी चीज़ जुड़ भी रही हो, है ना, मॉलिक्यूल या एटम जुड़ भी रहा हो और साथ में निकल भी रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और चूंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल यानी लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स रखने वाला जो रिएक्टेंट है वो सबसे पहले दूसरे रिएक्टेंट से जुड़ेगा, यानी उस पर अटैक करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। यानी सबसे पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, वो जाके जुड़ेगा, है ना, एडिशन होगा, और फिर एक मॉलिक्यूल बाहर आएगा, यानी एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारे फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर क्या है, एथेनल यानी एसिटल्डिहाइड, जो कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है, जिसको हम सोडियम बाय सल्फाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे दोनों रिएक्टेंट्स को हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से सेट कर लेते हैं। यानी हम जानते हैं कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो है हमारे ऑक्सीजन पर अटैक कर रहा है एथेनल के, तो ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है रिएक्शन के हिसाब से इसको सेट कर लिया है। तो हमने जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अलग बताना होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये किस तरह से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरफ ब्रेक होता है और यहाँ पर ये बॉन्ड छोड़ के ऑक्सीजन पे चले जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। और यहाँ पर हमारे प्रोटॉन H+। हम जानते हैं कि हमारा जो एथेनल है इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पे आ जाएगा, इस पे नेगेटिव, और कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रोटॉन जो है ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा, और यहाँ पर जो है हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल किस पे, कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जब सब जो है आपस में जुड़ते ही जुड़ते दिखें, यानी ऐड होते ही दिखें, तो वो क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन का है, जो कि हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि हमें यही पूछा जा रहा है कि इन चारों में ऑप्शंस में से कौन सी जो है रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो फर्स्ट वाली हमारी क्या है, एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर हमारे बाकी 3 ऑप्शंस भी चेक कर लेंगे। तो हमारा अगर हम सेकंड ऑप्शन चेक करें नंबर 2, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले ऑप्शन में इनको सेट किया है उसी तरह इसे भी हम सेट कर लेंगे। तो हमारा क्या है, एक रिएक्टेंट एथेनल यानी एसिटल्डिहाइड, और हमारा दूसरा रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन है। इसको भी हम आसानी के लिए सेट कर लेंगे, न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे ऑप्शन 2 को भी रिएक्शन के हिसाब से सेट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो है
हाइड्रोक्सिलेमिन के जो हाइड्रोजन हैं वो H+ की तरह चले जाएंगे और यहाँ पर बॉन्ड छोड़ के जाएंगे, तो हमारा NOH पे क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव, यानी ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल हमारे इस कार्बन पर अटैक करेगा और इससे जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, और हमारा जो है ये 2 प्रोटॉन हैं ये क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे और क्या बना लेंगे H2O बना लेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है और H2O का क्या हो रहा है एलिमिनेशन हो रहा है। यानी यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है, नंबर 2 ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम हमारे नंबर 3 ऑप्शन को चेक करेंगे। नंबर 3 ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट बता देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा क्या दे रखा है फेनिल हाइड्रोजन है और किसका उससे एथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट बता देते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हुआ H2O का एलिमिनेशन हुआ। ठीक है, और किसका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल C6H5NHN इसका क्या हुआ एडिशन हुआ। यानी ये भी क्या है 3rd ऑप्शन हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। अब हम हमारा 4th ऑप्शन चेक करेंगे। तो 4th ऑप्शन में क्या है, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे हमारे एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड के एक ऑक्सीजन के साथ जो है चले जाएंगे और H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी ये हुआ एलिमिनेशन, और बाकी बचा हुआ NH क्या होगा हमारे कार्बन से अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो रहा है NH का एडिशन। यानी हमारा 4th ऑप्शन भी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी जो है एडिशन एलिमिनेशन यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारे 2, 3 और 4 ये एग्जाम्पल क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, और हमारा फर्स्ट जो कि हमारा आंसर है ये क्या है एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यही हमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सिर्फ एडिशन रिएक्शन का है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।